हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक कर में। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज जो हम आपके सामने टॉपिक लाए हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसके आने की संभावना 100% है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके फोर्थ कमिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है MPS 004 MA पॉल साइंस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियाँ, जिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेंड्स। अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं बोलने में कि ये आएगा ही आएगा, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ऑलमोस्ट हर साल आया है ये क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आएगा ही आएगा। अगर इतनी बार पीछे आया है, हर साल आता हुआ आ रहा है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आएगा ही आएगा। आपको ये तैयार करना ही करना है। और जैसे ही हमें पता चलता है ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जा रहे हैं, हमें उन्हें तुरंत तैयार कर लेना चाहिए और उसके ऊपर नोट्स बना देने चाहिए, क्योंकि ताकि हम अपने ईजिली 20 मार्क्स को फिक्स कर सकें, 20 मार्क्स को फैच कर सकें, 20% ला सकें अपने एग्ज़ाम में। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चाहते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर इजी लैंग्वेज में वीडियो आपके सामने लाएं जिसे देखने के बाद आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। हम सारे क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे किस तरह किस लैंग्वेज वाइज ये पूछे गए हैं। और एंड तक देखने का मतलब ये है कि आप लास्ट क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको लैंग्वेज वाइज भी पता होना चाहिए कि कैसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर घुमा के पूछे जा रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तभी उसी तरह से आप नोट्स बना पाओगे। तो एंड तक जरूर देखना, ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन पेपर देखें और उसके बाद आप पूरे क्वेश्चंस देखो कि किस तरह हमसे पूछे गए, तो आपको समझ आएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हमने बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर भी वीडियोस बनाई हुई हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आप वो वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ अपने एग्जाम में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखें किस तरह हमसे पूछे गए हैं। हम सबसे पहले देखते हैं दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर, जहां हमसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे ताकि दोनों ही माध्यम के छात्रों को समझ आ सके टॉपिक की इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, इस टॉपिक से पूछा गया था एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं साथ ही। हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह था, नौकरशाही की भूमिका और मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इससे पहले जून 2020 के सत्र में भी पूछा गया और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 ही था, क्रिटिकली एग्जामिन मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी। अब ये मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको पर्टिकुलरली इसके ऊपर भी नोट बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीटेड मोड वाला टॉपिक है, पूछा जाता है और पूछा जाने की संभावना भी है, खासकर मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आपको ये तो तैयार करना ही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक फर्दर टॉपिक है हमारा। चलिए हम आगे बढ़े। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी ट्रांसलेशन, मैक्स वेबर्स के आदर्शवादी नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब इससे पहले का पूछा गया, दिसंबर 2019 के सत्र में भी पूछा गया और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 ही था, एग्जामिन द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटी। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखें तो कुछ इस तरह था, विकासशील समाजों में नौकरशाही की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इससे पहले जून 2019 के सत्र में भी पूछा गया और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ही था, क्रिटिकली एग्जामिन द मैक्स वेबर कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो देखा आपने, अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी काफ़ी रिपीटेड मोड वाला टॉपिक है, इसको भी तैयार करना है। मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैक्स वेबर्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी को भी आपको तैयार करना है। चलिए इसके अंदर ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। मैक्स वेबर की नौकरशाही की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब इससे पहले कब पूछा गया, इससे पहले जून 2017 के सत्र में भी पूछा गया और यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर भी मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी आया। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, मैक्स वेबर्स के नौकरशाही के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इससे पहले जून 2016 में भी पूछा गया और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द फीचर ऑफ वेबर्स कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, वेबर के नौकरशाही की संकल्पना की विशेषता की समीक्षा करें। तो मैक्स वेबर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। जून 2015 में इससे पहले पूछा गया और यहाँ पर कैसे पूछा गया, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी।
10 का एक ही हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, नौकरशाही का वेबर का सिद्धांत। इससे पहले दिसंबर 2014 के सत्र में भी पूछा गया, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटी। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4, विकासशील देशों में नौकरशाही की प्रकृति का वर्णन करें। इससे पहले जून 2014 के सत्र में भी पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं, उत्तर उपनिवेशिक समाज में नौकरशाही की भूमिका की चर्चा कीजिए। इससे पहले दिसंबर 2012 के सत्र में भी पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, विश्वीकरण के दौर में नौकरशाही की बदलती हुई भूमिका की चर्चा करें। इससे पहले जून 2012 के सत्र में भी पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एनालाइज द चेंजिंग रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरह था, विकासशील देशों में नौकरशाही की बदलती हुई भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इससे पहले दिसंबर 2011 के सत्र में भी आया था, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द मैक्स वेबर्स आइडियल कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हिंदी ट्रांसलेशन, मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा का परीक्षण करें। इससे पहले जून 2011 के सत्र में भी आया, और यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एंड रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटी। हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, विकासशील समाजों में नौकरशाही की चारित्रिक लक्षणों और भूमिका का परीक्षण करें। इससे पहले जून 2010 के सत्र में भी पूछा गया, और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 5 का बी पार्ट, नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्री भी बार बार पूछा जा रहा है, मतलब मैक्स वेबर्स और ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्री बड़ा ही रिपीटेड मोड में रिपीटेडली पूछा जा रहा है, मतलब लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी कि ये भी पूछा है। तो आपको उस तरीके से नोट्स बनाने हैं जिस तरीके से हमसे पूछे जा रहे हैं, ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख के मार्क्स को फैच कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम देखें, विकासशील देशों में नौकरशाही की प्रकृति। तो आपने देखा विकासशील देशों में नौकरशाही भी बार बार पूछा जा रहा है, मैक्स वेबर्स की तरह ही। तो आप इतने सारे क्वेश्चन पेपर हमने देखे, आपने देखा 2020 से लेकर 2000 जो ये अभी हमने देखा 2010 तक के, मतलब पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए, और कितना रिपीटेड मोड वाला टॉपिक है ये। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको इतने सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद समझ आ ही गया होगा कि बार बार हमसे पूछा जा रहा है, और लैंग्वेज वाइज भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह पूछा जा रहा है। मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी बार बार पूछा जा रहा है, विकासशील देशों में नौकरशाही बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको इस तरीके से ही नोट्स बनाने हैं ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख पाएँ और नंबर को फैच कर पाएँ, अच्छे नंबर ला पाएँ। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपनी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।